हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्या फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, ए है गेमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, बी में है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, सी में है रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस और डी में लिखा है प्रोजेनी हैव रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। जहाँ पे हमें गेमेटिक फ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिडक्शन डिवीजन एंड रिजेम्बलेंस विद द पेरेंट्स, ये सब हमारे स्टेटमेंट्स हैं। एंड इसमें हमें बोला गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस जो ट्रू है फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जहाँ ऑप्शंस है ए एंड बी में है बी एंड सी में है बी एंड डी में है कंटेंट नॉट फाउंड। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करें तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन। तो लेट अस डिफाइन कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। एंड ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ गेमेटिक फ्यूजन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेमीट का फ्यूजन के थ्रू ही हमारा ये हो पाता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गेमीट्स इन्वॉल्व है। नाउ क्योंकि इसमें गेमेटिक फ्यूजन होता है तो हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी गेमीट्स है दे हैव देयर ओन डीएनए। तो अगर गेमेटिक का फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। दैट मीन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ इन्वेंशन ऑफ यूनिक डीएनए, दैट इज यूनिक जेनेटिक मटेरियल फॉर द ऑफस्प्रिंग। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द केस ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसका डीएनए डिफरेंट रहता है विद दैट ऑफ द पेरेंट। नाउ हम लोग अगर बात करते हैं इसमें विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है हमारा, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इस गेमीटोजेनेसिस में हमें मियोसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि गेमीटोजेनेसिस के बाद वाला जो प्रोसेस है दैट इज यहाँ हम लोग मेंशन कर सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से फिर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंड देन इम्ब्रियो से फिर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, एंड ऑफस्प्रिंग जब एडल्ट फॉर्म में आता है, ये सब जो है उसमें जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं। नाउ गेमीट्स जो है वो हैप्लॉयड रहने चाहिए तभी जाके तो जाइगोट में डिप्लॉयड होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जब गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। तब जाके वो गेमीट्स जो है वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये भी ट्रू है, गेमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस ये भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कौन सा ऐसा हम लोग का प्रोसेस है जो दोनों में सेम है, तो पहला जो अगर हम लोग बात करते हैं गेमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, ये गेमेटिक फ्यूजन किस में होगा, ओनली सेक्सुअल। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना। ऑप्शन बी में लिखा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ये तो दोनों में होता है क्योंकि एसेक्सुअल में भी डॉटर सेल्स तो बनते ही हैं, तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए ट्रांसफर तो उसमें भी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, तो ये जो रिडक्शन डिवीजन है वो गेमीटोजेनेसिस में होता है और गेमीटोजेनेसिस किसका प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये दोनों में नहीं होता है, ओनली फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ आते हैं प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। तो जैसे कि हम लोग बात किए थे यहाँ पे, अगर हम लोग बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारा जो है ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं उनको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। दैट मीन्स फुल रिजेम्बलेंस विद दैट ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करता, कुछ हद तक उसमें भी रिजेंबल करता है। इसलिए ऑप्शन बी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।